आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बंगला टीईटी 2013 के रिज़ल्ट जारी होने के ताल्लुक से। दोस्तों, आज मुतअद्दिद उर्दू अखबारों में ये ख़बर शाये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ही उर्दू टीईटी का रिज़ल्ट जारी करने के लिए काफ़ी है। तो किसी अखबार में है उर्दू टीईटी हतमी रिज़ल्ट जारी नहीं होने से उम्मीदवारों में नाराज़गी, और 12,000 टीईटी उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवार बेयारो मददगार। रिज़ल्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तबसरा ही काफ़ी है। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की निगाहें वज़ीर आला पर मरकूज़, और वहाँ पे आगे हेडिंग है, क्या सिर्फ बयानबाजी से ही मसाइल हल हो जाएंगे। भी मुतअद्दिद अखबारों में इस तरीके से खबरें शाये हुई हैं, जिसे देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को अनकरीब कामयाबी मिलने वाली है। तो दोस्तों, उसमें से हम एक अखबार की कट आपको पढ़ के बताते हैं कि रिज़ल्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तबसरा ही काफ़ी है। आप देख सकते हैं, पटना के हिंदुस्तान का ये पहला मसला है जहां रिज़ल्ट देकर उम्मीदवारों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया, सिर्फ मुस्लिम समझकर किया गया। बिहार में मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये बात पूरे बिहार के मुसलमान जान रहे हैं। लेकिन उर्दू टीईटी के मसले से ये बात वाज़ेह हो गई है कि बिहार में मुसलमानों का लीडर और उर्दू का रहबर और रहनुमा कोई नहीं है। सिर्फ अखबार में बयान देने से कोई रहबर नहीं होता। ये सारी बातें उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी संघ के रियासती सदर मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने कहा। उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट जारी करने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से ओपिनियन भी आज से 3 साल पहले मंगवा लिया है, जिसके बावजूद भी मुस्लिम बच्चों का रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है। हुकूमत हिंद टीईटी उम्मीदवारों का हर काम कर रही है, लेकिन उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के मसले का हल के लिए वक्त नहीं है। हमें शर्म आती है कि मुस्लिम एमएलए और एमएलसी मुसलमानों की हैसियत से हुकूमत में हैं और मुस्लिम का मसला नहीं हल करवा रहे हैं। उसका अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूर हिसाब देना होगा। आगे मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला ने भी बार बार रिज़ल्ट जारी करने का यकीन दहानी कराया है, और आज पूरे बिहार के 12,000 उर्दू स्पेशल टीईटी उम्मीदवार इंसाफ की निगाहों से वज़ीर आला की तरफ देख रहे हैं। उम्मीदवार मुसलसल 7 सालों से रिज़ल्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। रिज़ल्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ही काफ़ी है। हुकूमत बहानाबाजी नहीं करे, नहीं तो पूरे बिहार की तंजीमें और 12,000 उम्मीदवार हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। ये दूसरे अखबार में यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ बयानबाजी से मसाइल हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे रेहान गनी साहब का ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अभी एक बड़ा मसला सैकड़ों उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों का है। ये उम्मीदवार गुज़िश्ता 8 सालों से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं। उनका मुतालबा सिर्फ यह है कि जिस तरह हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को कट ऑफ मार्क्स में 10% रियायत देकर उनका दोबारा रिजल्ट जारी किया गया, इसी तरह उन्हें भी कट ऑफ मार्क्स में 5% रियायत देकर उनका दोबारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और इनका सवाल, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की गफलत और नाकामी की सज़ा इन उम्मीदवारों को भुगतनी पड़ रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से उर्दू बंगला टीईटी के अध्यक्ष मुफ्ती हसन रज़ा लगातार काम कर रहे हैं, और उर्दू एक्शन कमेटी है, और उसके साथ इमारत शरिया और दीगर उर्दू की तंजीमें हैं जो उर्दू की बका और फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, मुसलसल सरकार पर दबाव बना रही हैं कि उर्दू बंगला टीईटी के जो मसला है उसको हल किया जाए। इस दबाव को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि 70-80% हमें विश्वास और यकीन है कि उर्दू बंगला टीईटी का जो मसला है वो हल हो जाएगा। आप कितना % उम्मीद और विश्वास रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मसाइल को जानें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे उर्दू बंगला टीईटी के जो मसाइल हैं उसको आप आवाज़ उठाते रहिए, ताकि ज़्यादा लोग जानें और उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।